अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम डिस्कस करेंगे जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो शॉप्स हों, वो ऑफिसेज हों, वो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हों, उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आज वो टाइम है कि अगर आप 20 लाख के अंदर भी अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आपको रेंटल जो है वो रिटर्न आ सके, उसको स्टार्ट कर सकें या अपना कारोबार शुरू करना चाहें, तो वो आज सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आज कम रेट्स के अंदर आपको बहरिया में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम रेडी शॉप्स की बात करें तो हमें रेडी शॉप्स जो हैं वो इस टाइम पे एक ही सुपर मार्केट में और एक ही बाज़ार के अंदर देखने को मिलती है। एक ही सुपर मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि इस कमर्शियल हब के अंदर रहते हुए आपको जो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, जो कमर्शियल स्पेस देखने को मिलती है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस आप अपने माइंड में 20 लाख से रख सकते हैं। 20 लाख से ऑनवर्ड आप किसी भी प्राइस पे, किसी भी साइज़ पे अपनी चीज़ को जो है वो लॉक कर सकते हैं। इसी तरह से एक ही बाज़ार के अंदर अगर आते हैं तो उसमें हम कुछ ऑप्शंस आपको रेडी प्रॉपर्टी की जो है वो इंस्टॉलमेंट पे भी ऑफ़र कर सकते हैं, जो कि हमारी पीपीएल की इन्वेंट्री में शामिल होगी और हमारे साथ आपका एग्रीमेंट और वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें बाकी शॉप्स की या जो भी प्रोजेक्ट्स रेडी नहीं हुए, उनके अंदर मैं रिकमेंड करूँगा सबसे अच्छा और जो एक सिग्नेचर रेजिडेंसी के नाम से डॉल्चे मॉल के नाम से जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था बहरिया टाउन कराची में आज से 1 साल पहले। इस मार्केट में रहते हुए जबकि यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो काम रोक चुके थे, लेकिन वो एक बहुत अच्छी पेस के साथ जो है वो आज भी अपना काम कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को जो है वो हर तरह की अपडेट जो है वो रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, रेट्स हो, बहुत अच्छे और मुनासिब तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब ये देखें कि जब इस मार्केट के अंदर हर बिल्डर ने अपने रेट्स को कम किया, अपनी क्लाइंट की प्रॉपर्टी को डीवैल्यू किया, तो डॉल्चे मॉल ने अपनी कंस्ट्रक्शन भी जारी रखी और उसके साथ साथ अपने रेट्स जो थे उनको मेंटेन रखा। उसमें अगर एक की परचेजिंग 18,000 पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्चिंग पे परचेजिंग थी, तो इस टाइम पे उनके ऑफिशियल रेट्स जो हैं उनको अगर हम देखते हैं तो वही 18,000 वाली शॉप जो है वो 30,000 पर स्क्वायर फीट पे उसका रेट पहुंच चुका है। तो इसमें ना तो क्लाइंट इस टाइम पे किसी तरह से परेशान है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही या हम जो चीज़ परचेज़ की है उसमें किसी तरह का नुकसान है हमें। और आने वाले दिनों में डॉल्चे मॉल जो है वो बहरिया टाउन कराची की वाहिद सिग्नेचर रेजिडेंसी, इसमें अपार्टमेंट्स भी होंगे और सबसे बड़ा मॉल भी होगा और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाई जाएगी कि किस स्पेस से वहाँ पे काम हो रहा है। ये तो वो था कि जिसके अंदर हमें 4 साल का प्लान जो है वो शॉप का मिल सकता है और उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ रेडी ऑफिस की, जो रेडी ऑफिस स्पेस है जो हमें ऑफिस 50 से 60 लाख का 550 स्क्वायर फीट का ख़रीदने को मिलता था, उसकी प्राइस आज हमें 25 लैक्स जो है वो मिलती है। और प्लस वही बात कि हम कुछ ऑप्शंस, रेडी ऑप्शंस, रेंटल ऑप्शंस जो हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो अपनी पेमेंट्स करेंगे। रेडी प्रॉपर्टी होगी, उसको रेंट आउट करना चाहेंगे तो उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। इवन आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान उसके अंदर चल रहा होगा। मीन जिना एवेन्यू पे किसी भी तरह की ऑफिस रिक्वायरमेंट हो या मिडवे के अंदर हो तो बहुत अच्छी मुनासिब कीमत में और एक अच्छे प्लान के साथ या वन शॉट पेमेंट पे दोनों तरह से आपको हम ऑफिस स्पेस जो है वो कमर्शियल स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स की बात करते हैं। देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी वो किसी भी जगह की हो, वो एक छोटे से कस्बे की हो, किसी बड़े शहर की हो, किसी भी एक छोटी अब बात करें कि एक टाउन के अंदर हो, किसी कॉलोनी के अंदर है, वहाँ की जो ऑफिस स्पेसेस होती हैं वो उनकी मांग हमेशा ज़्यादा होती है। उसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ तो हज़ारों मिलेंगी, लेकिन कमर्शियल स्पेसेस उनमें हमें चंद स्पेसेस मिल रही होती हैं जिसकी हर एक को रिक्वायरमेंट होती है। बहरिया टाउन कराची जितना आबाद हो चुका है, जितनी यहाँ पे कमर्शियल स्पेस थी ग्राउंड फ्लोर के हवाले से वो ऑक्यूपाइड है इस टाइम पे, जिसके अंदर डिफरेंट बिल्डर्स जो हैं, डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं, डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो इस टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ डिफरेंट फूड चेन जो हैं
वो बहरिया टाउन में जैसा कि ऑपरेशनल हो चुकी हैं। हमें हॉस्पिटल की सराउंडिंग के अंदर अभी कमर्शियल रेडी होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर आप वहाँ पे विज़िट करते हैं तो उन कमर्शियल ग्राउंड फ्लोर्स पे इस टाइम पे डिफरेंट जो है वो फूड चेन्स, मेडिकल स्टोर्स, इस तरह के लोग जो हैं वो आके बैठ गए हैं। और उनके जो ऑनर्स हैं, आज डेड मार्केट में जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो बहुत कम हो चुका है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले एक हैंडसम अमाउंट में अपना रेंट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। उनकी की हुई इन्वेस्टमेंट पे उनको रेंटल रिटर्न जो है वो अच्छा आज भी देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर शोरूम जैसा कि मेन जेन एवेन्यू पे अगर हम बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग में ये चीज़ें देखने को मिलती थी, जिसमें 1 लाख पर स्क्वायर फीट का रेट भी हमें देखने को मिलता था। लेकिन आज वही स्पेस जो है वो अपने 30 to 40% माइनस प्राइस में हमें देखने को मिलती है। तो आज एक वो प्रॉपर्टी जो 30 to 40% माइनस में भी आ चुकी है, रेंट पे भी है, एक अच्छा रिटर्न भी आपको दे रही है, और इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जितनी एप्रिसिएशन है, जितना आपको उसमें रिटर्न मिलेगा, वो सारी चीज़ों को देखें तो अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू भी होती है तो फिर भी हम विन विन जो है वो सिचुएशन में होंगे, हमें उस पर एक प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। तो ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि प्लॉट जो आपने सालों से रखा हुआ है, एक अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड किया हुआ है, जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा, कोई चीज़ आप नहीं हासिल कर रहे, ना तो आप सेल कर रहे हैं, आपने रखा है कि इसको मैं कल सेल करूँगा तो मुझे एक प्रॉफिट आएगा, उस वेट के पीरियड के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी से कुछ हासिल नहीं हो रहा, उसी को अगर आप कन्वर्ट करते हैं इन कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी ग्राउंड फ्लोर के अंदर या किसी और शॉप के अंदर, किसी ऑफिस स्पेस के अंदर, तो आपको एक रेंटल रिटर्न देना शुरू होगी आपकी। जब तक आप प्रॉपर्टी सेल नहीं करते तो आपके साथ साथ कुछ ना कुछ उसका ROI आपको जनरेट होता रहेगा, जो कि आपके अकाउंट में आता रहेगा। अगर बात वही करूँगा कि हमारा पैसा डीवैल्यू भी हो रहा है, तो वो साथ साथ उन चीज़ों को कवर करता जाएगा, जिसमें हम दोनों तरफ से अपनी चीज़ें बैलेंस रख सकेंगे। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।